नमस्कार साथियों। आज बहुत दिन बाद अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच कुछ बात रखना है। इस वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे अभी आकर के बात रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो फिर एक साधन यही है कि हम अपनी यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात आप सबके बीच में रखें। साथियों, जो भी कुछ विगत दिनों में हो रहा है या हुआ, वो लगभग पूरे देश के सामने में है। परिस्थितियां संगठन के अंदर में किस तरह से जन्म लिया और किस तरह से संगठन से हमको अलग होने पर मजबूर होना पड़ा। ये बातें आज कोई नई नहीं थी। इसकी बिसात अयोध्या का कार्यक्रम जो हुआ था, सम्मेलन, उसी से शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन साफ साफ था कि संगठन अगर चलाना है, देश के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में हम लोग तब्दील होते जा रहे हैं, तो इसमें पारदर्शिता भी रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो इन लोगों को नागवार गुजरा और वहीं से मनमुटाव शुरू हुआ था। और होते होते आज यहाँ तक के बातें पहुँच गया कि हमको संगठन से अलग होना पड़ा। साथियों, तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी हम कर पाए उस संगठन के माध्यम से वो पूरा देश के सामने है। उसका आकलन तो आप लोगों को करना है कि संगठन में हम क्या काम किए या मेरा क्या योगदान रहा। जो भी है वो देश के लोग अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना करें। आज हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। मूल मुद्दा जो है वो हम लोगों का है कि हम लोगों ने संगठन में जो जुड़ा, उसका एक ही मकसद था कि देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान कैसे हो जाए और सहारा में कार्य कर रहे जितने भी लोग हमारे कार्यकर्ता भाई लोग हैं, उसका खोया हुआ मान प्रतिष्ठा उनको वापस मिल जाए। उनका जो बकाया कमीशन है, टीडीएस का अपडेटेशन है या फ्यूचर फंड है, वो सारा कुछ उनके हाथों में मिल जाए, ताकि वो भी एक सम्मानपूर्वक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उद्देश्य केवल यही था। हम लोगों का उद्देश्य राजनीति करना कभी नहीं था कि इस आंदोलन के माध्यम से भविष्य में हम कोई पार्टी का टिकट लेकर के एमएलए, एमपी, सांसद, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर ये सब बन जाएंगे। ऐसा कुछ था नहीं। मनसा साफ थी। पहले भी हम कहा करते थे कि हम लोगों का काम यही है, ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपने अपने सामान्य जीवन में फिर से वापस कर जाएंगे और अपने अपनी दुनिया में खो जाएंगे। नहीं हो पाया। हम जिससे लड़ने चले वो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को कानूनी रूप से इतना उलझा दिए हैं कि जितना उसको हम लोग सुलझाना चाह रहे हैं उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। और जितना परिणाम हम लोगों को मिलना चाहिए था वो परिणाम हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया। हम लोग जहाँ से चले थे आज भी लगभग उसी परिस्थिति में हम लोग खड़े थे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जो भी पत्राचार हुआ, जो भी आंदोलन किए गए, उससे ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का बना और वर्तमान केंद्र सरकार को इस पर पहल भी करना पड़ा और भुगतान की जिम्मेवारी सरकार को लेना भी पड़ा। किंतु ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है। जब तक हम लोगों का पैसा अपने हाथ में ना आ जाए, तब तक हम अगर चाहें कि हम बहुत बड़ी जीत की ओर चले गए हैं, तो ये हमारा अहंकार होगा और ये हमारी मूर्खता भी कहलाएगी। साथियों, सीधी सी बात है। हमने शुरुआत में ही कहा था या कई बार अनेक प्लेटफॉर्म से कहते आए हैं कि इस लड़ाई को केवल लीगल से नहीं जीता जा सकता है या केवल आंदोलन से भी नहीं जीता जा सकता है। इसमें दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। हमको अपनी बात रखने के लिए न्यायालय में भी जाना पड़ेगा और अपना आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर भी लगातार दबाव बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जंग जीती जा सकती है।
एक तरफ तो हम लोग बहुत तेज गति से चले, लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग पिछड़ गए। वो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए माननीय आदरणीय पिनाकी मोहंती जी का, कि एक साइलेंट रूप से अपना वो काम करते रहे, बिना आडंबर के, बिना बाउंडर के, और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को रखने में कामयाब हो गए। आंदोलन अपना काम करता रहा, सरकार को बाध्य होना पड़ा, और पिनाकी मोहंती जी के ही PIL के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार के द्वारा हम लोग को करवाया गया। वहाँ भी वही बात हुआ कि लीगल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और आंदोलन की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, तब जाकर के ये काम हो पाया। इसको हम लोगों को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। हम लोगों को अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। लीगल में और बेहतर तरीके से हम लोगों को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात 5,000 करोड़ की नहीं है, बात संपूर्ण भुगतान की है। और संपूर्ण भुगतान के लिए हम लोगों को जो कार्रवाई चल रही थी उसको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कहें, उस लाइन पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोगों को अहंकार पाल के रखे हैं कि इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे और आंदोलन लंबा खींचते रहेंगे और लोगों को आंदोलन की तरफ अग्रेसित करके मेन मुद्दे से भटकाए रखेंगे। आज दुख और तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस संगठन में हम लोगों ने इतना समय दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उसी संगठन के लोग हम लोगों को अपमान तरीके से बहुत सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। हालांकि प्रमाण कुछ कर नहीं पाते, लेकिन 10 आरोप का जवाब दो तो बदले में 100 आरोप और लगा देते हैं। तो दर्द है, तकलीफ़ है। कुछ दिन मन मेरा ही बहुत घबरा गया था, चूँकि हम लोग सीधे साधे लोग, सीधे तरीके से चलना जानते हैं। कूटनीति हम लोग कभी किए नहीं। हाँ, राजनीति जरूर किए थे अपने जीवन में, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति हम लोग कभी किए नहीं थे। एनीवे, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। साथियों, हमारी बातें लगभग वही है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को माननीय न्यायालय में जाना ही पड़ेगा, ताकि देश के लोगों का भुगतान करवाया जा सके, और आंदोलन को भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूँ दूर दूर तक, शायद हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, लेकिन उस आकलन को आपके बीच में हम आज रखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, माफ़ करेंगे, लेकिन बातें हैं जो आकलन कर रहे हैं अपने लीगल के टीमों से, और जो आत्मंथन कर रहे हैं, जो भी भगवान विवेक बुद्धि दिए हैं उनके द्वारा, उसके माध्यम से हमको आगे का परिस्थिति बहुत विकराल दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों को मिला, उसका भुगतान की प्रक्रिया आज नहीं तो कल तो शुरू होगी ही। हो सकता है कि उसके बाद भी जो पैसे वहाँ इसको अकाउंट में पड़े हैं, अगर क्यूसॉप में वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जैसा SFIO का रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का भी मामला स्टेब्लिश हो चुका है कि जो पैसे एस्क्रो अकाउंट में गए थे वो रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का ही था, जिसका कन्वर्जन क्यूसॉप में हुआ था। तो क्यूसॉप के भी सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास आज भी पड़ा हुआ है। उस अकाउंट से और पैसा अगर क्यूसॉप में ट्रांसफ़र हुआ तो हो सकता है कि 5,000 करोड़ रुपए के बाद बाकी पैसा हम लोगों को इसमें सोसाइटियों के पेमेंट करने के लिए न भी मिले। अब इसके आगे क्या? ठीक है, 5,000 करोड़ रुपया सरकार भुगतान कराएगी। हमारे छोटे छोटे जो जमाकर्ता हैं, जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को भुगतान करा करके सरकार अपनी पॉपुलरिटी बटोर लेगी। लेकिन जिनका बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, जो MIS ग्रुप में लाखों लाख रुपए कंपनी को दिए हुए हैं, ये तमाम तरह का भुगतान जो है वो धीरे धीरे कहीं नहीं कहीं हमको लटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। होगा क्या? अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो परिस्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि इस आगे का रास्ता वही दिख रहा है कि अगर ये पैसा घटेगा और मांग और ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि बढ़ना ही है। 86,000 करोड़ रुपए का अगर प्रिंसिपल है
तो मैच्योरिटी भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। उस परिस्थिति में लिक्विडेशन के बाद जितना संपत्ति बिकेगा वही पैसा लोगों में बटेगा, डिमांड ज़्यादा होगा, मांगने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उसी अनुपात में थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों को दिया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके लिए साथियों हम पुनः फिर देश के तमाम वैसे लोगों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को और ज़्यादा गति दें और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में अगर कोई चाहे कि एक संगठन 2 आदमी राष्ट्रीय कमेटी में आकर के 3 आदमी राष्ट्रीय कमेटी में आकर के हम पूरे देश को संभाल लेंगे, तो ये धारणा गलत है। और अन्य राज्यों की परिस्थितियां भी अलग अलग है। सहारा से लड़ने के क्रम में एक संगठन से टूट टूट करके कई संगठन बन गए, लेकिन सबका मोटो जो है, सबका लक्ष्य जो है एक ही है कि अपना और अपने जमाकर्ताओं का भुगतान किसी भी परिस्थिति में हो जाए। क्यों नहीं हम देश के जितने भी तमाम संगठन हैं सब एक साथ, भले ही झंडा बैनर पोस्टर जो अपना अलग अलग रहे, लेकिन सब लोग हम लोग एक साथ जितनी जल्दी हो सके एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ करें हम लोग, और जहां सरकार बैठती है, जहां हमारा देश का राजधानी है, जहां हमारा सब कुछ है, उसी जगह बैठ करके हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए अपने पैसे की मांग भारत सरकार से करें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब देश में जितने संगठन चल रहे हैं सहारा से भुगतान करने के लिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। सबका अहंकार, अपना ईगो अपने घर पे रख दें और सबसे पहले ये देखें कि हमारे देश के जमाकर्ताओं का भुगतान कैसे होगा। हमारे जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए भुगतान मांगते मांगते, उनके परिवार के साथ न्याय कैसे होगा, इस पर आत्ममंथन करें और ये तकलीफ़ और दर्द को अनुभव करें। राजनीति करना अलग बात है, लेकिन किसी के साथ आत्मिक रिलेशन बनाना और उनके दर्द और तकलीफ़ को समझना ये अलग बात है। राजनीति करने वाले लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनका काम है केवल राजनीति करना। कोई मरे कोई जिए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह करके बस केवल इतना ही कहूँगा, समय काफ़ी कम है। 2024 में इलेक्शन है, आचार संहिता लगने वाला है। इसके पहले जितना जल्द से जल्द हो सके मेरी पूरी अपील है, पूरे देश के जितने भी लोग संगठन चला रहे हैं अलग अलग, लीगल में जिनको कार्रवाई कर रहे हैं लीगल में करें, जिनको ना करना है ना करें, लेकिन जमाकर्ताओं को भुगतान कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ करके अपना अपना झंडा बैनर अलग अलग लगा करके और देश की राजधानी में हम लोग एक बड़ा स्वरूप दें और भारत सरकार से हम लोग अपने पैसे की मांग करें। अगर ये मौका हम लोग चूक गए तो हो सकता है कि आने वाली परिस्थितियां जो होगी वो सब आडंबर में बन के रह जाएगा। सरकार जुमलाबाजी जैसे पिछली बार की थी 15 लाख के लिए, वही जुमलेबाजी फिर इस बार करके रह जाएगी और हम लोग तमाशा देखते हुए रह जाएंगे। आपस में अहम का, ईगो का टकराहट होते रह जाएगा। हम बड़े तुम छोटे, हम चोर तुम चोर, ये करते रह जाएंगे, लेकिन लोगों का वास्तव में भुगतान नहीं हो पाएगा। बाकी देश के लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हम उनसे अपेक्षा रखते हैं जो किसी न किसी संगठन के रूप में इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग भी आत्ममंथन करें कि क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। हो सकता है कि हम जो बात कह रहे हैं हम गलत हों, हमारी सोच जहाँ तक जा रही हमने अपनी बात को रखा, और उनकी सोच हो सकती है कि हमसे बेहतर हो, तो ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन एक बार कम से कम हम लोग इस बात पर मंथन जरूर करें कि हम लोग लोगों को भुगतान कैसे करा सकते हैं। चूँकि सामने वाला बहुत ही शातिर है और शातिरनामा चाल पे चाल चले जा रहा है। इस केस को उलझाया जा रहा है। इस परिस्थिति में हम लोगों को दोनों ही काम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, शुभ।